चलो आ जाओ। सो अपना आप जो लास्ट टॉपिक है वो कौन सा है बताओ बेटा? फाइनल अकाउंट। फाइनल सबसे इजी टॉपिक जो हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टार्टिंग में देखा था, बट डोंट वरी सारी चीजें वापस एक बार बताता हूँ, बराबर, चिंता मत करना। फाइनल अकाउंट के ऊपर कंफर्म कंफर्म श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपका छूटेगा नहीं, उसके बगैर आपका पेपर ही खत्म नहीं होगा। फाइनल अकाउंट आपका जल्दी खत्म हो जाएगा, आपका इनके अलावा और 2 लेक्चर एक्स्ट्रा और रहेंगे आपके फाइनल अकाउंट्स के, बट बैठना सभी को ही है, ऑप्शन तो किसी के पास है नहीं, तो बैठेंगे सब लोग ही। तो आ जाओ फाइनल अकाउंट्स। अगेन हम लोग बनाते कब है ये बताओ तो ज़रा? जनरली एट द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर। ये आपका बिजनेस है। अच्छा मैं एक बार बता देता हूँ टॉपिक का नाम क्या बेटा? फाइनल अकाउंट्स। मैं फाइनल अकाउंट्स किसका बना रहा हूँ यहाँ पे? एनपीओ का बना रहा हूँ क्या? नो। मैं पार्टनरशिप फर्म का बना रहा हूँ क्या? नो। मैं कंपनी का बना रहा हूँ क्या? नो। मैं किसका बना रहा हूँ? सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न। सर मतलब ध्यान से सुनना, ऐसा बिजनेस जिसका ओनर एक अकेला आदमी है, सोल प्रोप्राइटर, अकेला ओनर है, उस बिजनेस के फाइनल अकाउंट बना रहे। डोंट वरी, ऊपर जितने मैंने काटे ये सब आगे आपके लाइफ में आएंगे। एनपीओ का फाइनल अकाउंट 12th में आएगा, और पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट 12th में आएगा सभी को। कंपनी का फाइनल अकाउंट आगे अगर आप कोई CA/CS कोर्स करते हो तो उसमें आएगा, बट 11th में आपको किसका है बेटा? सोल प्रोप्राइटरी का फाइनल अकाउंट है, राइट? इजी है, ध्यान से सुनना। सो फाइनल अकाउंट जनरली होते क्या है? ये आपके बिजनेस का पूरे साल भर का लेखा जोखा आप एक समरी स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाते हो। सर क्यों बनाते हैं फाइनल अकाउंट? अरे भैया आपने साल भर धंधा किया, साल भर बिजनेस किया, आपको साल के आखिर में जानने की इच्छा तो होगी ना कि आपको धंधे में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, कि बस बिजनेस करते ही जाओगे कई सैकड़ों साल तक? पॉसिबल है क्या? आपको जानने की इच्छा होगी ना। समझ लो आपका 11th की पढ़ाई, फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई हो गई, सेकंड की पढ़ाई होगी, थर्ड की हो गई, एग्जाम हो ही नहीं, रिजल्ट आया ही नहीं, बस आप पढ़े जा रहे पिछले 15 साल से, आपको पता ही नहीं, आपके मम्मा पापा को पता नहीं आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। समझ में आया तो अच्छा लगेगा क्या? इसीलिए बिजनेस का रिजल्ट अगर आपको जानना है तो रिजल्ट किस फॉर्म में पता चल सकता है? फाइनल अकाउंट्स के फॉर्म। तो फाइनल अकाउंट्स ये जो स्टेटमेंट्स है आपको हेल्प करते हैं, फाइनल अकाउंट आपको हेल्प करते हैं टू नो द औकात ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस की पोजीशन क्या है, फिनेंशियल पोजीशन, यानी बिजनेस में कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है। टू नो द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस आपने किया साल भर, लेकिन उसके अंदर में ध्यान देना बेटा, सारे बच्चे ऑनलाइन, सॉरी, जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया उसके अंदर में ऑपरेटिंग रिजल्ट क्या है? ऑपरेटिंग रिजल्ट का मतलब आपके लिए रिजल्ट पास फेल है, बिजनेस के लिए रिजल्ट प्रॉफिट लॉस है। तो आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कैसे समझोगे? फाइनल अकाउंट्स की मदद से। साल के आखिरी में आपको किससे कितना लेना है, आपकी रिसीवेबल्स और डेटर्स की पोजीशन क्या है, साल के आखिरी में किसको कितना देना है, पेएबल यानी आपकी लाइबिलिटीज की पोजीशन क्या है, ये सारी बातों के जवाब किससे मिलेंगे? फाइनल अकाउंट्स। इससे इतना ही नहीं, अगर आपको किसी बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन चाहिए तो वो बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपसे क्या डिमांड करेगी? आपके फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट? एक स्टेटमेंट नहीं आता है फाइनल अकाउंट में, एक से ज्यादा स्टेटमेंट आते हैं, बरोबर है? सो फाइनल अकाउंट जनरली कब बनाते हैं बेटा बताओ? जनरली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। बट मैंने जनरली वर्ड क्यों बोला? क्योंकि फाइनल अकाउंट्स आप कभी भी बना सकते हो, फाइनल अकाउंट आप कभी भी बना सकते हो, बट जनरली कब प्रिपेयर करते हैं? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ये बात समझ में आई सभी को? अकाउंटिंग ईयर मतलब मैं ऐसा किया, अकाउंटिंग तो कौन सा भी रख सकता हूँ ना कि 31 मार्च। हाँ, तू सोल प्रोप्राइटरी फर्म है तो तेरे लिए गुड़ी पाड़वा से गुड़ी पाड़वा अकाउंटिंग ईयर रख, कैलेंडर ईयर रख, दिवाली से दिवाली रख, दशहरे से दशहरे रख। लेकिन अगर इनकम टैक्स पर्पस के लिए तू अकाउंटिंग ईयर डिसाइड करना चाहेगा तो तुझे 1 अप्रैल से 31 मार्च ही रखना होगा, क्योंकि 31 मार्च को फिनेंशियल ईयर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से खत्म होता है, और आपको उस 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपने जो कमाया उसके ऊपर टैक्स आपको 31 जुलाई तक, यानी मार्च खत्म होने के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, 31 जुलाई तक आपको टैक्स का रिटर्न भर के पेमेंट करना है। तो इसीलिए है ना, सब यूनिफॉर्मिटी के लिए हर कोई क्या फॉलो करता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, हर कोई, कंपनी, फर्म, है ना, एनपीओ, हर कोई। सर फिर हमारी किताबों में जनवरी से दिसंबर के क्यों दे देते एग्जाम्पल? बस ये समझाने के लिए कि आपको अकाउंटिंग जो करना है सोल प्रोप्राइटरी की, कोई भी पीरियड से कोई भी पीरियड, लेकिन कंपनी है तो अकाउंटिंग भी झक मार के अप्रैल से मार्च है, और इनकम टैक्स का तो अप्रैल से मार्च है ही है। कंपनी है तो कंपलसरी अकाउंटिंग भी अप्रैल से मार्च ही रहेगी।
समझ में आया सभी को? सोल प्रोप्राइटरी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आपके मर्जी के मालिक हो। डन? क्योंकि वहाँ पे कोई पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना, जहाँ पे कंपनी आ गई वहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि तुम्हारा अकेले का पैसा नहीं लगा है, शेयर होल्डर्स का भी लगा है, इसीलिए यूनिफॉर्मिटी लाना जरूरी है। बताओ रे बेटा, जनरली कब बनाते हैं बिजनेस? बिजनेस में ये क्या हो रहा है? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। इन ट्रांजैक्शंस को आप लोग क्या करते हो? रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते थे आप बचपन में? पोस्टिंग के बाद क्या करते थे? बैलेंसिंग के बाद आपने क्या बनाया? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में अगर कुछ गलतियां हुई तो आपने क्या सीखा था? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। याद आया क्या? और ट्रायल बैलेंस के बाद ये है आपका टॉपिक। अब क्या बनेगा? फाइनल अकाउंट। तो आप खड़े कहाँ पे हो अभी? यहाँ पे। फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें बनती है? फाइनल अकाउंट में जनरली 3 स्टेटमेंट बनते हैं। सोल प्रोप्राइटर है तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बरोबर है? सोल प्रोप्राइटर है तो। सर अगर कंपनी वगैरह होती तो मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें बनेगी। देखो, ये देखो बेटा, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म है तो क्या, कंपनी है तो क्या, तो सर सबका अलग अलग रहता क्या इनकम? हाँ, ट्रेडिंग और आगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो क्या, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू द अकाउंट। चलो बेटा, अभी आप कहाँ पे खड़े हो बताओ? सोल प्रोप्राइटर। आपके सिलेबस में जो मैंने रेड पेन से मार्क किया बस वो ही है। सोल प्रोप्राइटर में क्या बनेगा? ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। खत्म खत्म खत्म। पार्टनरशिप है तो क्या क्या बनेगा? पार्टनरशिप, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। कंपनी है तो क्या क्या बनेगा? ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू द अकाउंट। और कंपनी केस में ट्रेडिंग P&L को मर्ज कर देते हैं, ये एक साथ ही बना लेते हैं, जिसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। बराबर है? अलग अलग नहीं दिखाते। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो सब आ जाएगा। बराबर? लेकिन अभी आप लोगों को क्या पढ़ना है बेटा? सोल प्रोप्राइटर। तो ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। डन? चले आगे। तो आपके लिए बस ये मैंने हाईलाइट किया है ना सर्कल, बस इतना ही काम। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो बढ़े आगे। तो वो पक्का तो सीए में होगा ना, 12th है में। ना? 12th में नहीं, सीए में है। सर और वो ये प्रोप्राइटरशिप 12th में होगा? कौन सा? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है ना 12th में। कंपनी का फाइनल नहीं है, पर हम लोग सीखते हैं उसमें, सीबीएसई। पर इनको भी अपन 12th वालों को बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभार बैलेंस शीट दी रहती है उसकी कंपनी की। अच्छा, जो बच्चे अभी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, ये देखो, ये हम लोगों के काम की चीज़ कौन सी है? ये हम लोगों को क्या बनाना है? ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट में हम लोगों को क्वेश्चन में ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट बनाना है। अच्छा, ये फाइनल अकाउंट किसके बाद बनता है जरा बताओ तो मुझे? ट्रायल बैलेंस के बाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्रश्न में क्या दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस। और आपके आंसर में क्या बनेगा? ये बात समझ में आ गई? तो आप लोगों को क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, आप लोगों को क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, और आप लोग बनाओगे क्या? ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, मतलब फाइनल अकाउंट। मतलब फाइनल अकाउंट में कौन से 3 चीजें आती है? ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, सोल प्रोप्राइटरी की। ये बात समझ में आ रही? आपको प्रश्न में क्या दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी रहती है, उसे हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा डर एडजस्टमेंट से लगता है, बट अगर आप मेरी मानो तो एडजस्टमेंट सबसे इजी चीज़ है, क्योंकि उसके 2 इफेक्ट देने हैं, डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट, और वो तो बेसिक्स ही है, वो हमने बचपन से पढ़ा है। डोंट वरी, वापस यहाँ पे सारा बेसिक्स बताऊंगा। क्लियर?
सो हम, हाँ बोल बेटा। क्वेश्चन में तीनों बनाने के लिए बोल सकते तीनों, तीनों सबसे बड़ा फुल प्लेस 16 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है हैं। और सिर्फ एक पूछा और ये टैली हो जाता है। और एक भी पूछ सकते हैं, शिफ्ट ट्रेडिंग पूछेंगे तो कितने मार्क्स के लिए हो? 8 नंबर के लिए। डन। अभी देखो जरा ध्यान देना, शिफ्ट ट्रेडिंग या सिर्फ P&L पूछा तो 8 नंबर, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट तीनों आ गए तो 16 से 20 नंबर का आ जाता है। डन। विदाउट ट्रेडिंग बनाए पीएनएल बना सकते क्या? हाँ, आपको ट्रेडिंग का जो रिजल्ट आता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस रेडीमेड दिया रहेगा। देखो ध्यान देना, मैं आपको है ना एक बार फाइनल अकाउंट का हिंट देता हूँ, है ना, सारी चीज़ें मेरे साथ साथ लिखना बेटा अच्छे से। देखो ध्यान देना, जैसे है ना मुन्ना प्लीज़ ध्यान दे। तो ये मैंने गुड्स परचेस किया, कितने का? 100 रुपये का। मुन्ना प्लीज़ ध्यान देना सब लोग। हाँ, उसके बाद में परचेस करने के लिए मैंने ट्रक में लाया माल, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस लग गए, कितने लगे? 20 रुपये। उसके बाद ये माल मैंने बेच दिया, कितने में बेचा? 200 रुपये में। बेचने के लिए भी ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगे, उसको आप बोलते हो कैरेज आउटवर्ड ना, ये लगा 30 रुपये। बेचने के लिए एक एम्प्लॉय था मेरे पास, उसको मैंने सैलरी भी दिया 10 रुपये की। क्लियर? और अभी ध्यान देना, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, उधारी में लिया ऐसा समझो, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, कितना हो गया? 100। ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश 20। माल बेच दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कितना? 200। कैरेज आउटवर्ड पे किया टू कैश, सैलरी दे दिया। कोई तकलीफ है इसमें किसी को? बरोबर। चलो बताओ, तो ये आपने क्या किया? अभी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड के बाद आप क्या करते हो? पोस्टिंग। पोस्टिंग कहाँ करते हो? लेजर बुक में ना। फटाफट से पोस्ट करके बता दो तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे बताओ? परचेज अकाउंट, क्रेडिटर, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, कैश, सेल, कैरेज आउटवर्ड, सैलरी। परचेज, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, क्रेडिटर्स और कैश और सेल्स। लाइन से जाओ ना, परचेज, क्रेडिटर, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, कैश, सेल्स और कैरेज आउटवर्ड और लास्ट में, ठीक है। हाँ बोल रहे बेटा फटाफट से। परचेस के डेबिट में टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के क्रेडिट में बाय, फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्ट चार्जेस के डेबिट में और कैश के क्रेडिट में बाय, कैश के डेबिट में टू सेल और सेल के क्रेडिट में, कैरेज के डेबिट में टू कैश, बाय कैरेज आउटवर्ड, सैलरी के डेबिट में और कैश के क्रेडिट में। हो गया क्या? क्या किया बेटा आपने अभी भी बताओ? पोस्टिंग। अब पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग। सब लोग साथ में रहना बेटा, बोलो
बैलेंस बताओ बेटा फटाफट से, कितना कितना है तो। परचेस का बैलेंस 100, ट्रांसपोर्ट चार्जेस का बैलेंस 20, इसका बैलेंस 100। हाँ, इसका बैलेंस कितना बेटा? हाँ बताओ फटाफट से, इसका बैलेंस कितना आया? 20 और ये 30, 50, 60, 140 आया क्या? और इसका बैलेंस 200, इसका 300 नहीं 30, और इसका 10। बैलेंसिंग के बाद क्या करते बेटा आगे? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बना दो। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस। ये आपको क्वेश्चन में दिया बेटा, क्या है बेटा? ये ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में फटाफट से सारे बैलेंसेस लिख लो मुन्ना। डेबिट बैलेंस का एक कॉलम बना लो और एक क्रेडिट बैलेंस का कॉलम बना लो। एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। बोलो बेटा। बाय द वे इस बैलेंस का नाम बताना तो मुझे, इस बैलेंस का नाम क्या है? बोल बेटा आदित्य, इस बैलेंस का नाम क्या है? ये 100 का कौन सा बैलेंस है ये? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट? हाँ, डेबिट। वेरी गुड, डेबिट बैलेंस। इसका नाम क्या है? इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम बक्का। हाँ चलो बता बेटा। तो बोल कौन कौन से अकाउंट बनाए थे आपने? परचेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, क्रेडिटर्स, कैश, सेल्स, कैरेज आउटवर्ड और सैलरी। सबके बैलेंस लिख लूँ क्या? परचेस का कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस, इसलिए डेबिट कॉलम में। ट्रांसपोर्ट चार्जेस का कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस, लिखा क्रेडिट में लेकिन बैलेंस का नाम डेबिट बैलेंस। जो साइड की टोटल ज्यादा है बैलेंस को वो साइड का नाम दे दो। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स याद आया क्या? हाँ बोलो बेटा कितना बैलेंस है? डेबिट बैलेंस 20, देन क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस, कैश का डेबिट बैलेंस, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, कैरेज आउटवर्ड का और सैलरी का। टोटल करो। ये है आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा ऐसा आपको। ये देखो कैरेज आउटवर्ड का कितना है? करो बेटा टोटल। 120, 140 को 60 और ये 30, 10, 120, 140, 260 और ये 40, 300, 300 आ गया। चलो फाइनल अकाउंट बना के बताओ फटाफट से। बोलो फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनेगा अब? हाँ बोलो बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट और बरोबर है। हाँ चलो अब ट्रेडिंग में कौन से आइटम आते हैं एक बार पहले समझो। माल खरीदने से लेके बिजनेस में लाने तक का सारा खर्चा। वन मोर टाइम, माल खरीदने से लेके बिजनेस में लाने तक का सारा खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में। चलो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैंने माल खरीदा, बोलो परचेस कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। अब माल को पैर तो है नहीं, अपने आप चल के तो आएगा नहीं। माल को ट्रक में लोड किया, उसके लिए दिए वेजेस, वो भी कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग में। ट्रक खुद का है तो क्या लगेगा? फ्यूएल पावर, वो भी कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग में। ट्रक भाड़े का है तो क्या लगेगा? ट्रांसपोर्ट चार्जेस, वो भी कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में। ट्रक सिटी लिमिट के बाहर आ गया, वहां पे लोकल टैक्सेस, ऑक्ट्रा है, फ्रेट ड्यूटीज दिया, वो भी कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में। ट्रक मेरे फैक्ट्री गेट या दुकान के सामने आ गया, वहां पे माल उतारा, उसके लिए फिर से लगे वेजेस, वो भी कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग में। मतलब ट्रेडिंग में डेबिट में क्या आएगा? और इन सारे खर्चों को प्यार से टेक्निकली कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। सो ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर्ड टू ब्रॉट द गुड्स टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन, वो सब कहाँ पे आएंगे? ट्रेडिंग के डेबिट में। वन मोर टाइम, माल खरीदने से बिजनेस में लाने तक का सारा खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में। लिस्ट लर्न नहीं करना कभी भी ट्रेडिंग की। बच्चे फॉर्मेट लर्न करते हैं ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट का, लर्न नहीं करना।
माल को बिजनेस में लाने तक का सारा खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में, उसके बाद के बचे कुछ सारे खर्चे आग बंद करके कहां डाल दो, P&L के डेबिट में। और बैलेंस शीट में क्या आती है, एसेट्स और लायबिलिटीज। खत्म। मुझे जवाब दो अभी। परचेस, माल खरीदने से लाने तक का खर्चा। बोल बेटा आदित्य, परचेस कहां लिखूं, ट्रेडिंग P&L या बैलेंस शीट? ट्रेडिंग। P&L नहीं ना रे, परचेस ट्रेडिंग। बोल ट्रांसपोर्ट चार्जेस। फिर तूने मुझे पूछना चाहिए सर रुको, ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस कौन से हैं, माल को लाने के हैं कि माल को बेचने के हैं? तो ये माल को लाने के खर्चे हैं। ट्रांसपोर्ट चार्जेस माल को लाने का खर्चा है, तो ये भी कहाँ जाएगा? सर और फिर क्रेडिट में क्या आएंगे? किसमें बता दो ना अभी। खर्चे डेबिट में, नॉमिनल अकाउंट है ना। क्रेडिट में क्या आएगा, इनकम। माल को लाने तक का खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में, माल को बेच के जो आ रहा है वो इनकम, जिसको आप लोग प्यार से क्या बोलते हो, SAL, सेल। यस और नो? क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे, लायबिलिटी। देना है ना, लायबिलिटी मेरी। कैश कहाँ जाएगी, सेल कहाँ जाएगा, माल को लाने का खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में, माल बेचा डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग के क्रेडिट में, क्योंकि ट्रेडिंग और P&L दोनों नॉमिनल अकाउंट में है, डेबिट में खर्चे क्रेडिट में इनकम। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ट्रेडिंग में कौन सा आता, P&L में कौन सा आता। इसलिए मैंने पहले बता दिया, माल को खरीदने से लाने तक का सारा खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में, बचे हुए सारे खर्चे P&L के डेबिट में। हाँ, कैरिज आउटवर्ड। बोल आदित्य, माल को लाने का खर्चा है, बेचने का आउटवर्ड है, माल बेचने का खर्चा है, माल लाने का खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में, बट ये माल लाने का खर्चा नहीं है, बेचने का खर्चा है, तो कहां चला जाएगा, P&L के डेबिट में। लिख दूं क्या, कैरेज आउटवर्ड। सैलरी माल लाने का खर्चा है क्या, नो। ये तो माल लाने के बाद एम्प्लॉय को बेचने के लिए रखा है, तो उसको सैलरी दे रहे। वेजेस इसमें आएगा ना ट्रेडिंग में। हाँ, माल ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, माल को लाया, हमारी चार्जेस इधर उधर, एम्प्लॉय को वेजेस नहीं देते, एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं। खेल खत्म। अब अंदाज जो ग्रॉस प्रॉफिट है, अंदाज वो कहां से समझ में आएगा, ट्रेडिंग से। बोलो 120। सेल नहीं लिखा है क्या हमने, सेल कहाँ गया, सेल क्यों नहीं लिखा, अरे सेल लिखो ना। सेल कितना है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। चलो बता रहे बेटा, फटाफट से बताओ। ये 100 और ये 120, 200 का माल और 120 का खर्चा, 80 का क्या आया, अंदाज प्रॉफिट है। सर अंदाज क्यों बोल रहे हैं, अरे अभी तक ये खर्चे माइनस करना बाकी है ना, बरोबर है कि नहीं। ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, ग्रॉस लॉस लेफ्ट में लिखेंगे क्या? नहीं ग्रॉस लॉस आया राइट में, वो तो बैलेंसिंग फिगर है ना। अच्छा, दोनों राइट। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, इसीलिए प्रॉफिट आया लेफ्ट में, ग्रॉस लॉस आता तो यहां पे लिखता। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर। कर दूं इधर ट्रांसफर। अब 80 में से और इनडायरेक्ट खर्चे क्या थे, 30 और 10 40। बोलो प्रॉफिट कितना आया, ये आया नेट प्रॉफिट। ये कहाँ पे ऐड करेंगे, कैपिटल में। कैपिटल तो कुछ दिया ही नहीं है हमें, प्रॉफिट ऐड कर दो, 40 हो गया, 140 140, बैलेंस शीट टैली। सिंपल है क्या एकदम, मतलब दूध पीता बच्चा भी बैलेंस शीट टैली कर सकता है, अगर उसने डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट इक्वली और प्रॉपरली दिया है तो। ये सिर्फ एक थोड़ी सी छोटी सी झलक थी, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी बेसिक्स देखा हुआ है, जिनका बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स अपना नहीं हुआ स्टार्टिंग का, तो उसको ये समझने में दिक्कत आएगी। हमने बेसिक्स में भी फाइनल अकाउंट बनाए थे ना, वो यही था, तो एक बार मैंने बेसिक्स वाला पोर्शन रिवाइज किया। सो अगर आप डायरेक्टली फाइनल अकाउंट पहली बार देख रहे हो तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपको इसी सब्जेक्ट का स्टार्टिंग का जो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के लेक्चर है वो पूरे देखने होंगे। यस और नो, डन। चलो इतना कह के मैं आज के मेरे छोटू से प्यारे से 2 शब्द समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।